हमारा अंतिम लक्ष्य है नायब तहसीलदार की भर्ती के अंदर जिस प्रकार उमर सरकार ने अपना मंतव्य स्थापित किया है और उन्होंने अपनी मनोभाव दिखाया है कि उनकी नीयत क्या है, वो एक पूरे खित्ते के खिलाफ है और लगभग 70% जम्मू कश्मीर की आबादी के खिलाफ हैं। जो नौजवान कई सालों से बहुत देर से तैयारी कर रहे थे और उनको आशा अपेक्षा थी कि कब नायब तहसीलदार की भर्तियां खुलेंगी और उनको मौका मिलेगा, परंतु उर्दू को कंपलसरी करके उन्होंने एक 70% आबादी को इससे वंचित किया है, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और जब से ये नोटिफिकेशन निकला तब से ही हमने लड़ाई लड़नी शुरू की थी और सिग्नेचर कैंपेन करके, और अब भी हम सिग्नेचर कैंपेन करवा रहे हैं। उस सिग्नेचर कैंपेन को करते हुए हमने लोगों के पास गए हैं और लोग बहुत रोष में हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के विरुद्ध में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। इसमें से अगर आपको रखना है तो 5 में से एक लैंग्वेज रखिए, जो आप करना चाहता है वो करेगा, परंतु इस तरीके से उर्दू को स्थापित करना, उर्दू को लागू करना, इम्पोज करना, ये एक बहुत बड़े वर्ग के साथ अन्याय है। अब हम लोगों ने अपनी लड़ाई को है जारी रखा है और इसको लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक। यही बात है, परंतु ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से मेरिट को किल करने का विषय है कि मेरिट को किस तरीके से बाहर किया जाए इस नौकरी और भर्ती से। ये उमर सरकार की नीयत और नीति को स्पष्ट करता है, जिसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं।